गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं अपने एक और नए टॉपिक के बारे में, ठीक है, जिसका नाम है बैंड सिद्धांत। ठीक है, तो बैंड सिद्धांत होता क्या है वो देखते हैं आज हम। ठीक है, तो बैंड सिद्धांत या बैंड एनर्जी, वो सॉरी बैंड थ्योरी। तो बैंड थ्योरी क्या है वो आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि परमाणु के बारे में। आप सबको पता होगा, परमाणु जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। यानी परमाणुओं के मिलने से अणु बनता है। तो उसी प्रकार जो परमाणु कक्षक होते हैं, तो जब परमाणु कक्षक आपस में मिलते हैं तो क्या बनाएंगे, आणविक कक्षक। भाई कोई परमाणु है, ये दोनों आपस में मिले तो क्या बनेगा, एक अणु बनेगा। तो जो परमाणु कक्षक थे उन्होंने आपस में मिलकर क्या बनाया, आणविक कक्षक। और जब ये आणविक कक्षक आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, बैंड बनता है। ठीक है, तो बैंड बेसिकली होता क्या है आपको समझ आ गया होगा कि जब आणविक कक्षक आपस में मिलते हैं तो बैंड बनता है। बैंड बेसिकली एक एनर्जी का ऑर्डर, यानी एक एनर्जी की रेंज होती है, प्रास होता है। ठीक है, तो ये तो था आपका बैंड। अब ये बैंड कितने प्रकार का होता है वो देख लेते हैं। तो जो सॉलिड्स होते हैं यानी ठोस होते हैं, उनके अंदर जो बैंड है वो दो प्रकार के पाए जाते हैं। कितने प्रकार के पाए जाते हैं, दो प्रकार के। तो कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। तो जो बैंड होते हैं, सबसे पहला होता है चालक बैंड। चालक बैंड को हम बोल सकते हैं इंग्लिश में कंडक्शन बैंड। ठीक है, और उसी प्रकार जो सेकंड है उसको बोलते हैं संयोजी बैंड या वैलेंस बैंड। तो संयोजी या वैलेंस बैंड क्या होता है और चालक बैंड क्या होता है, अब आपको ये समझना है। ठीक है, देखिए आप सबसे पहले जो वीडियो देखोगे आप उसको पूरी वीडियो देखना। ठीक है, पहले टॉपिक को समझना, उसके बाद अपनी कॉपी में नोट करना। ठीक है, तो बात करते हैं चालक बैंड के बारे में कि चालक बैंड क्या होता है। तो जो चालक बैंड होता है उसकी जो ऊर्जा होती है बहुत ज़्यादा होती है। यानी चालक बैंड जो होता है उसकी ऊर्जा अधिक होती है और वो खाली होता है। तो जिस बैंड की ऊर्जा अधिक होगी और वो खाली होगा उसे क्या बोलते हैं, चालक बैंड। जिस तरीके से आप ये डायग्राम देख रहे हैं, ये क्या है, इसके अंदर देखो इलेक्ट्रॉन नहीं है, खाली दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, तो इसलिए ये खाली बैंड हो गया और इसकी जो एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो जिसकी ऊर्जा अधिक होगी, इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, उसे बोला जाता है चालक बैंड। इसी तरीके से बात करते हैं दूसरे बैंड की, संयोजी बैंड। अब संयोजी यानी वैलेंस बैंड क्या होता है। तो जो संयोजी बैंड होता है उसकी जो ऊर्जा होती है बहुत कम होती है, यानी चालक बैंड से कम। तो संयोजी बैंड की जो ऊर्जा होती है बहुत कम होती है और वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन से भरे होते हैं। ठीक है, जैसे आप ये डायग्राम देख रहे हैं, इसमें क्या है कि देखो इसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं इस तरीके से, काफ़ी सारे भरे हुए हैं। तो ये क्या होते हैं, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, इलेक्ट्रॉन खाली नहीं होते। तो जब इलेक्ट्रॉन भरे होंगे और ऊर्जा क्या होती है इनकी कम होती है। ठीक है, तो ऐसे बैंड को कहते हैं हम संयोजी या वैलेंस बैंड। अब देखो जो चालक बैंड होता है उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसलिए वो हल्के होते हैं, इसलिए उनको बनाते हैं ऊपर। और संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसलिए भारी होते हैं वो, और उनकी ऊर्जा भी कम होती है, इस कारण उनको बनाया जाता है नीचे। यानी ऊपर बनाएंगे संयोजी बैंड और इसके नीचे बनाते हैं फिर जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो होता है संयोजी बैंड। ऊपर क्या हो गया, चालक बैंड। ये चालक और ये संयोजी बैंड। ठीक है, तो ये तो थे आपके बैंड, दो प्रकार के हैं, आपको दोनों समझ आए होंगे, चालक बैंड और संयोजक बैंड। चालक बैंड क्या होता है, जिसकी ऊर्जा अधिक होती है, वो खाली होता है, यानी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, तो ऐसे बैंड को कहते हैं चालक बैंड। संयोजी बैंड क्या होता है, यानी वह बैंड होता है जिसकी ऊर्जा बहुत कम होती है और इलेक्ट्रॉन से वो भरा होता है, तो ऐसे बैंड को बोलते हैं हम संयोजी बैंड। तो आप लोगों को ये दोनों डायग्राम उनकी कॉपी में बनाने हैं इनकी डेफिनेशन के साथ। ठीक है, इनकी डेफिनेशन के साथ आपको दोनों डायग्राम कॉपी में बनाने हैं। तो जो बैंड सिद्धांत है बेसिकली ये कहता क्या है कि यदि ये जो संयोजी बैंड है इसके इलेक्ट्रॉन किसी भी तरीके से यदि चालक बैंड के अंदर पहुंच जाए, ठीक है, कि संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन यदि किसी भी तरीके से चालक बैंड के अंदर पहुंच जाते हैं तो उसमें से जो करंट होता है वो पास होने लगता है, यानी विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। यदि
संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालक बैंड के अंदर किसी भी तरीके से पहुंच जाएं। ठीक है, तो ये था बैंड सिद्धांत। अब ये बैंड सिद्धांत आपके समझ आया होगा। अब इसके आधार पर हम पढ़ते हैं कि चालक क्या होते हैं, कुचालक क्या होते हैं और अर्धचालक क्या होते हैं। ठीक है, तो बैंड सिद्धांत के आधार पर हमें विद्युत के गुण पढ़ने हैं कुछ, तो आपको समझाते हैं सबसे पहले चालकों के बारे में। ठीक है, यानी चालकों की व्याख्या करते हैं कि चालक होते क्या हैं बैंड सिद्धांत के आधार पर। ठीक है, तो जैसे आपको बता दूं मैं, तो इसके लिए आपको डायग्राम देखना है ये वाला। ठीक है, यानी आपको इस डायग्राम को ध्यान रखना है। इसमें क्या हो रहा है, तो जो चालक होते हैं वो होते क्या, देख लीजिए कि संयोजी बैंड और चालक बैंड में अतिव्यापन होता है। अतिव्यापन का मतलब होता है ओवरलैपिंग। अब ओवरलैपिंग क्या होती है, यानी ओवरलैपिंग का मतलब होता है एक दूसरे में समाना। ठीक है, जैसा आप ये कोई परमाणु तो यहाँ पे एक दूसरा इसके अंदर ऐसे समा गया इसके अंदर, तो यहाँ पे ये ओवरलैपिंग हो गया। ठीक है, तो जो चालक होते हैं उनमें क्या होता है, अतिव्यापन होता है। अतिव्यापन होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन है वो चालक बैंड में चले जाते हैं। यानी आपने सबसे ऊपर बनाया है कौन सा, चालक बैंड, नीचे कौन सा था, संयोजी बैंड। अब इन दोनों में क्या हुआ, देखो यहाँ पे ये अतिव्यापन हो रहा है, एक दूसरे के ऊपर यानी समायोजित हो रहे हैं। तो अतिव्यापन होने के कारण इसके जो कुछ इलेक्ट्रॉन है वो किस में पहुंच जाएंगे, चालक बैंड के अंदर। ठीक है, तो जब अतिव्यापन होता है तो चालक बैंड के अंदर संयोजी बैंड के कुछ इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन चालक बैंड में पहुंच जाएंगे तो क्या होगा, करंट पास हो जाएगा, अभी बताया था ऊपर। तो इसलिए जो चालक होते हैं वो क्या होते हैं, उनमें से करंट पास होता है। तो चालक क्या होते हैं इसके आधार पर वो आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि संयोजी बैंड और चालक बैंड में अतिव्यापन होता है, जिस कारण इलेक्ट्रॉन चालक बैंड के अंदर चले जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन वहाँ जाने की वजह से उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, तो ये तो है चालक, किसके आधार पर, बैंड सिद्धांत के आधार पर। अब बात करते हैं कुचालक यानी इंसुलेटर की। तो यानी इसके आधार पर इंसुलेटर क्या होते हैं, तो इंसुलेटर के लिए आपको ये डायग्राम ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं कि संयोजी बैंड और चालक बैंड के बीच जो ऊर्जा अंतर होता है वो बहुत अधिक होता है। यानी आपने एक तो बनाया चालक बैंड, ये बनाया संयोजी बैंड। अब इन दोनों के बीच आप डिस्टेंस देख रहे हैं, ये डिस्टेंस। ठीक है, यानी इन दोनों के बीच ऊर्जा का अंतर है। ठीक है, तो जब चालक बैंड होता है संयोजी बैंड, उन दोनों के बीच में जो खाली जगह होती है ना, उसे बोलते हैं एनर्जी गैप या ऊर्जा का अंतर। ठीक है, ईजी से दिखाते हैं उसको, ईजी। तो कुचालकों के बीच क्या होता है कि जो चालक बैंड होता है और संयोजी बैंड, इन दोनों के बीच में ऊर्जा का जो अंतर होता है बहुत अधिक होता है, लगभग जो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी अधिक होता है। ठीक है, तो एनर्जी गैप कितना होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है। तो जिस कारण इसमें जो चालक बैंड यानी संयोजी बैंड के जो इलेक्ट्रॉन है वो चालक बैंड के अंदर नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाएंगे तो उसमें ऊर्जा प्रवाह यानी विद्युत धारा प्रवाहित होगी, नहीं होती। तो इसी वजह से क्या होता है, उनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। ठीक है, तो जो ईजी होती है इसको आप वर्जित ऊर्जा भी बोल सकते हैं और इंग्लिश में फॉरबिडन एनर्जी भी बोल सकते हैं, या एनर्जी गैप बोल सकते हैं, ऊर्जा का अंतर। ठीक है, तो ये था, ठीक है, कुचालक। अब बात करते हैं इसी तरीके से अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो क्या होते हैं बैंड सिद्धांत के आधार पर। तो इसमें क्या होता है कि संयोजी बैंड यानी इसके लिए आपको ये डायग्राम देखना है। ठीक है, कि जो संयोजी बैंड होता है ये, और जो चालक बैंड ये रहा, इन दोनों के बीच जो ऊर्जा का अंतर होता है वो बहुत कम होता है। आप दिखाई दे रहा होगा आपको, बहुत छोटा सा है। ठीक है, तो संयोजी बैंड और चालक बैंड, इन दोनों के बीच जो ऊर्जा का अंतर है वो बहुत कम होता है। तो ऊर्जा का अंतर कम होने के कारण जो संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या करते हैं, ऊष्मा को अवशोषित करके चालक बैंड के अंदर पहुंच जाते हैं। सभी इलेक्ट्रॉन नहीं जाते, कुछ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि गैप बहुत कम है दोनों के बीच में, तो ऊष्मा मिलने पर वो ऊष्मा को अवशोषित कर लेते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन इसके यहाँ से ऊपर यानी चालक बैंड के अंदर पहुंच जाते हैं।
तो जब ये चालक बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे तो उसमें क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, तो विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है कुछ अर्धचालकों में। क्यों? क्योंकि इसमें जो ऊर्जा का अंतर होता है वो बहुत कम होता है, जिस कारण संयोजी बैंड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कंडक्शन बैंड यानी चालक बैंड के अंदर पहुंच जाते हैं, और उनके पहुंचने से कुछ इलेक्ट्रॉन जाते हैं। ठीक है, तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, और इसके अंदर जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो बहुत कम होती है, क्योंकि कुछ ही इलेक्ट्रॉन पहुंच पाते हैं, तो थोड़ी सी मात्रा यानी अल्प मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है इनके अंदर। ठीक है, तो ये थे आपके अर्धचालक, यानी अर्धचालक की व्याख्या इस तरीके से हम करते हैं बैंड सिद्धांत के आधार पर। ठीक है, तो हमने आज की इस वीडियो में क्या पढ़ा, बैंड सिद्धांत क्या होता है, यानी बैंड क्या होता है, बैंड कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब बैंड सिद्धांत के आधार पर हमने चालक क्या होता है वो बताया, अर्धचालक क्या होता है वो बताया, कुचालक क्या होता है वो बताया। तो इस तरीके से आज की वीडियो में हमने इस टॉपिक के बारे में जाना, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है 12th के लिए। ठीक है, तो जो अर्धचालक होते हैं उसमें यानी जो ऊर्जा का अंतर होता है, आपको ये बता दूं मैं, वो केवल 0.1 वोल्ट से थोड़ा सा अधिक होता है या लगभग बराबर ही होता है। ठीक है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं ऊपर, क्योंकि ये अंतर बहुत कम है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। आप सभी इसको अपनी कॉपी में फेयर कॉपी में अच्छे से नोट कीजिएगा। ठीक है, जो जहाँ कहीं हमने शॉर्ट वर्ड यूज़ किए हैं, जैसे यहाँ पे यूज़ कर रखे हैं संयोजकता बैंड व चालक बैंड, तो आप इसको पूरा वर्ड लिखना अच्छे से अपनी कॉपी में। ठीक है, तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ओके बाय।